রাজস্থানের ডিআইজি রাজীব রঞ্জন সিং শনিবার জামশেদপুরে পৌঁছান, যেখানে তিনি লয়লা অডিটোরিয়ামে জামশেদপুর পুলিশ দ্বারা আয়োজিত ক্রিমিনাল ল এবং গবেষণা বিষয়ের উপরে আয়োজিত একটি কর্মশালায় 2018 ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী পুলিশ কর্মকর্তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। এদিকে ডিআইজি, সিআরপিসি, সিডিআর অ্যানালিসিস, সোশ্যাল পুলিশিং এর উপস্থিত সকল প্রশিক্ষণার্থীর সাথে আলোচনার সময় কয়েকটি বিষয়ে আরও কিছু সংশোধন করার নির্দেশনা দিয়েছেন। उनका फील्ड ट्रेनिंग अब लगभग समाप्त होने जा रहा है, 15 अक्टूबर के लगभग समाप्त हो पाएगा। तो एक तो है कि कोविड के चलते इनका बहुत सारा 5-6 महीना कोविड सेवा में चला गया, लेकिन इस दौरान इनके ट्रेनिंग में क्या इनके द्वारा सीखा गया उसका इवेल्युएशन करने के लिए ये वर्कशॉप रखा गया। हम लोगों का पर्पस है इनको ट्रेन करना। जब ये अच्छे से ट्रेन होकर के फील्ड में जाएंगे तो दे कैन परफॉर्म बेटर। तो आज जब इनका कमी हम लोग कुछ एसेस करेंगे, जैसे आज हमें महसूस हुआ कि वो अभी भी सीडीआर एनालिसिस की जानकारी बहुत कम है, जबकि आजकल अधिकांश केस मोबाइल बेस्ड है। तो इसीलिए उसमें हम लोगों का इनका जो वीक पोर्शन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। एसएसपी साहब उसको करेंगे लगातार वर्कशॉप चला करके, और इनको बेसिकली इनके जो आज का डेट में जो पुलिसिंग है, जिसमें कि सोशल पुलिसिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई कि थाने में आप कैसे, अगर थाना प्रभारी बनेंगे तो थाने का क्या माहौल रखेंगे, थाने में लोगों को बिहेवियर किस तरह का रखना चाहिए, कैसे लोगों से बिहेव करेंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। और कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि जब तक लॉ की सही जानकारी नहीं होगी, केवल पावर्स की जानकारी होगी, अपने लिमिटेशंस की जानकारी जब तक नहीं होगी तो वो पुलिस अफसर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, और वो जगह जगह पे क्रिटिसिज्म का उसको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सारी बिंदुओं का ये वर्कशॉप है, ये 3 दिन चलेगा, और सीनियर एसपी के द्वारा जो अरेंज किया गया है, मैं पूरे पुलिस पदाधिकारी को धन्यवाद दूंगा जो ये पहल मेरे कहने पर इन लोगों के द्वारा किया गया। बाकी जिलों में भी इस तरह का मैं करवाने के लिए प्रोग्राम रखा हूँ, चाईबासा और सरायकेला में भी हो। उद्देश्य बस है कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये अच्छे लॉट बन करके जाए। सर, पिछली बार जो लर्निंग पीरियड होगा वो पुराने ऑफिसर और इनमें काफी उसमें कमी आएगी, ये जल्दी सीखेंगे कोई भी चीज। जैसे आजकल का कोई भी नौजवान जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है, हम लोग फ्रेंडली नहीं थे अपने इनिशियल डेज में, तो ये सब लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, तो निश्चित रूप से ये फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें जो कुछ टेक्निकल जो लड़के आए हैं, हमारे आने वाले दिनों में साइबर क्राइम में उनका हम योगदान रहेगा, साइबर क्राइम डिटेक्ट करने में, तो फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और पढ़े लिखे लड़के जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे और वेल इन्फॉर्म्ड लड़के रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा पब्लिक के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एसेट है। सीआरपीसी के बारे में सर आप बोले थे, क्योंकि सीआरपीसी में आपको कैसे काम करना है इसकी जानकारी है, तो वो जानकारी चूंकि आपको ये पहले तो क्या करना है और आपके क्या लिमिटेशंस और पावर्स है ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे किसी को हम अरेस्ट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने के लिए क्या प्रावधान है। अब ये नहीं कि अरेस्ट करने के पहले ही उसको 50 घंटा पिटाई कर दीजिए। अरेस्ट करने के प्रावधान क्या है, अरेस्ट कहते किसको है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको कितने घंटे थाने में रखने का प्रावधान है, अरेस्ट करने के बाद एनएचआरसी आपको क्या गाइडलाइन दिया है कि किसको किसको सूचना देना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस थाना प्रभारी को जानना जरूरी है, हर पुलिस अफसर को जानना जरूरी है। पुलिस अधिकांश नहीं जानने के चलते अज्ञानता में फंसती है। जब आप जान जाएंगे अपने कर्तव्य को, अपने लिमिटेशंस को, तो हम समझते हैं कि बेहतर पुलिसिंग होगा और जनता भी खुश रहेगी। ये जितने लोग ये सभी जमशेदपुर के प्रोफेशनल हैं, ये सभी जमशेदपुर के विभिन्न थानों में पदस्थापित हैं और इसी जिले के हैं, दूसरे जिले के। सर, स्मार्ट पुलिसिंग हमने अपनी सफलता अपने आगे अच्छी बात नहीं है। जैसे ATM से वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बेस्ट विल यू कैन एसेस फ्रॉम द पब्लिक। सर, मैन पावर तो कम है, लेकिन हम लोग इसका रोना नहीं रोएंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। कम मैन पावर में बेहतर रिजल्ट आप कैसे दे सकते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है कि कम रिसोर्सेज में बेहतर रिजल्ट देना। इट इज ऑल्सो ए मैनेजमेंट, और हमें उस मैनेजमेंट को करना है। सारी सुविधाएं, और अगर अमेरिका की सुविधाएं मिल जाए और तब हम काम कर रहे हैं, उससे बेहतर हो कि बिना सुविधा मिले अमेरिकन पुलिस जैसा काम करें, तब क्रेडिट है ना। तो इसीलिए वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि
हम लोग कैसे बेहतर परफॉर्म करें और रिजल्ट आएगा। सब लोग लगा हुआ है इसमें, डीजीपी से लेकर के हम लोग सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और सर पहले जो क्राइम चैलेंज तो है ही, लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ चैलेंज है तो कुछ फायदा भी है। उसी मोबाइल से लोग डिटेक्ट होते हैं, उसी मोबाइल से क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। तो अभी हमें सीखने की जरूरत है, मैंने हमारे यंग ऑफिसर्स को सीखने की जरूरत है। हम लोग मोबाइल एनालिसिस उस जमाने में करते थे जब बहुत कम लोग करता था। 20 साल पहले इस शहर में 2003 मैंने 17 साल पहले करते थे, जबकि मोबाइल का यूज कम होता था। कई केसेस मोबाइल के आधार पर उस जमाने में हम पकड़े हुए हैं जमशेदपुर में। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत इजी है। और अभी हमें याद है, ये कैमरा के लिए नहीं है, वो अखिलेश के नाम। জামশেদপুরে জল জীবন মিশনের অন্তর্গত শনিবার জেলা সদর থেকে সচেতনতামূলক রথকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক রওনা করা হয়। এই রথটি গ্রামে গিয়ে লোকেদের সচেতন করবে। এই মিশনের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় সরকার 2024 সালের মধ্যে ঘরে ঘরে স্বচ্ছ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ये रवाना हुआ है सर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर घर नल का जल अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में, वो गांव शहर का हो या वो घर शहर का हो या गांव का हो, हर एक घरों में नल का जल का पानी हम लोगों को उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में एक विशेष अभियान 15 तारीख तक चल रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से एक ग्राम हम लोग को चूज़ करके उसमें विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हुए उसका असर अग्रतर उसमें हर घर को नल के जल के माध्यम से जोड़ने के अभियान की शुरुआत करनी है। इसी क्रम में ये शुरुआत हो रहा है। आज जागरूकता रथ का हम लोगों ने रवाना किया है। कल विशेष ग्राम सभा आयोजित करके हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया था। इसी के साथ अगले 12 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड हैं, जिसमें कि लास्ट में गांव के लोग अपने विलेज की रिसोर्स मैपिंग देखते हुए एक अपना प्लान तैयार करेंगे, जिसके तहत उन गांवों में हम लोग हर एक घरों में नल का पानी पहुंचाएंगे और 2024 तक समस्त घरों का आच्छादन करने की योजना है। उसी के शुभारंभ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। জামশেদপুরে বহু বছর ধরে একই জায়গায় পদস্থাপিত পঞ্চায়েত কর্মচারীদের শনিবার জেলার জেলা প্রশাসক দ্বারা স্থানান্তরণ এবং পদস্থাপন করা হয়। এই সময় সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতা আনার জন্য রবীন্দ্র ভবন অডিটোরিয়ামে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়, যেখানে জেলার জেলা প্রশাসক সুরজ কুমার উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে পূর্ব সিংভূম জেলায় বহু বছর ধরে প্রচুর সংখ্যক পঞ্চায়েত সেবক একই জায়গায় রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রায় 95 জন পঞ্চায়েত সেবক ছিলেন, যারা